आए बाएं सुनाइएगा, हवा भी नहीं लगेगा, बोर्ड में लटक जाइएगा। चलिए मारेंगे हम आप लोग को होमवर्क चेक करके। बैठ जाइए अभी, अभी बैठ जाइए। आना है। मोबाइल अगर देख लिए तो तुम्हारा हम बैंड बजा देंगे। आना है, क्लास में एंट्री करना है, चुपचाप नोट्स खोल के रिवाइज करना है। अगर हम देख लिए मोबाइल चलाते हुए तो तुम्हारा छठी का दूध वहीं पे हम याद करा देंगे। और क्लास स्टार्ट होने के पहले तुमको वॉशरूम से लेकर जॉन रूम में जाना है, चले जाना और वापस आ जाना। बीच बीच में अगर तुम इधर उधर किया तो फिर एको वो लात नीचे नहीं पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, क्षणिक विद्युत धारा में पढ़ना है। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ चुके हैं, छोटा सा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। इसको निपटाएंगे और फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। पहला जो टर्म होगा क्वेश्चन का बहुत आसान होगा, इजी इजी क्वेश्चंस होता है और बिल्कुल आप आसानी से इसको कर पाते हैं। कोई टफनेस क्वेश्चन में नहीं होता है। और आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको आइडिया आएगा। फॉर्मेट बोर्ड वाला रहता है और आसानी से आप कर सकते हैं। हेडिंग है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। बोर्ड पर देखना है, इधर उधर नहीं, कुछ नहीं लिखना है, आप सिर्फ बोर्ड पर देखो। कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर देखो। इंस्टेंटेनियस, अगर हम बात करें एक वायर का, एक वायर कंसीडर कर लेते हैं, एक तार कंसीडर करते हैं और एक छोटा सा हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इधर चार्ज का फ्लो हो रहा है और मान लेते हैं एकदम छोटा सा चार्ज डी क्यू फ्लो किया। कितना टाइम में? तो छोटा सा टाइम डी टी में। तो इस समय भी चार्ज और टाइम का रेशियो निकाला जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट को आई या आई एन एस से नहीं डिनोट करते हैं। दुनिया में कहीं भी इंस्टेंटेनियस वर्ड आएगा ना तो सिंपल लेटर होगा। जैसे इंस्टेंटेनियस करंट आई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी, इंस्टेंटेनियस पावर पी, इंस्टेंटेनियस फोर्स एफ, इंस्टेंटेनियस एनर्जी, कुछ भी होगा वो लेटर से होगा। जैसे एवरेज होगा तब डिनोट होगा, एवरेज पावर पी ए भी, एवरेज करंट आई ए भी, एवरेज वेलोसिटी वी ए भी, एवरेज एक्सीलरेशन ए भी, एवरेज फोर्स एफ ए भी। तो एवरेज में ए भी वे भी लगता है। इंस्टेंटेनियस में ना आई एन एस और ये सब कुछ नहीं लगता, सिंपल लेटर लिखा रहे, मतलब आपको समझना है कि इंस्टेंटेनियस है, क्षणिक है। तो आई इज इक्वल टू कैसे डिफाइन होगा? तो सिंपल हम लोग डिफाइन करेंगे, आई इज इक्वल टू वही डेफिनेशन, डी क्यू बाई डी टी। ये होता है डिफरेंशिएशन। इसको मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। और जिसे आइडिया होगा डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या होता है तो उन्हें जरूर पता होगा कि ये स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप। किस चीज का? तो याद रखना है, इस स्लोप है, किस चीज का स्लोप है, कौन सा ग्राफ का स्लोप है? तो स्लोप है चार्ज टाइम ग्राफ का। चार्ज टाइम ग्राफ। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो आप सिंपल कहिएगा इलेक्ट्रिक करंट रेट के अलावे अगर ग्राफिकली पूछा जाए तो सिंपल हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ है, स्लोप है किस ग्राफ का? तो स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ। आवेश समय ग्राफ का ढाल क्या देता है? क्षणिक विद्युत धारा की कुछ और? क्षणिक
विद्युत धारा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत धारा टाइम रेट के अलावा भी कुछ होता है, तो बिल्कुल आप कहेगा यस सर, टाइम रेट के अलावा भी कुछ होता है। वो क्या है भाई? तो सर ग्राफिकली हम लोग कहेंगे स्लोप है। कौन से, किसका स्लोप है? चार्ज टाइम ग्राफ का। किसका? अगर आप बेवकूफ़ नहीं है, थोड़ा समझदार है, तो बिल्कुल आप तिरछा तिरछी गुना करके एक और फॉर्मूला बनाइएगा। और जैसे हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, हमारा इक्वेशन क्या था? आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी क्यू बराबर आई डी टी। पहले ही हम लोग स्टेप चेंज कर लिए, डी क्यू को इधर ला दिए, आई डी टी को उधर भेज दिए हैं। तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी लिखा जा सकता है। फिर लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हिंदी में लिखते हैं उसको दोनों तरफ समाकलन करने पर। एक तरफ नहीं, दोनों तरफ समाकलन करने पर। समाकलन हमें दोनों तरफ करना है, एक साइड नहीं करना है। कोई भी हम ऑपरेशन करते हैं दोनों साइड करते हैं, बिल्कुल हम लोग दोनों साइड कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा वैल्यू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब देखो अकेला का इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं, जैसे छोटा 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 लेंथ मिलके कंप्लीट लेंथ होता है, छोटा 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 एक्स मिलके कंप्लीट एक्स होता है, छोटा छोटा वाई मिलके कंप्लीट वाई होता है। उसी तरह से छोटा 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 चार्ज मिलके कंप्लीट चार्ज होगा। तो कंप्लीट चार्ज को हम लोग बोलेंगे नेट चार्ज। क्या बोलेंगे? नेट चार्ज। याद रखेंगे कि नेट चार्ज का वैल्यू क्या होता है? तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। दुनिया में कहीं भी अगर इंटीग्रेशन वर्ड यूज होता हो, कौन सा फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन। तो याद रखना इंटीग्रेशन कुछ और नहीं होता है, एरिया अंडर कर्व होता है। क्या होता है? जो बच्चे मैथ के स्टूडेंट हैं आगे पढ़िएगा आप इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के बाद आप पढ़िएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करके यहाँ के लोग नहीं पढ़ाता है, बस कहता है कि एरिया अंडर ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एरिया अंडर ग्राफ। लेकिन आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ही पढ़ते हैं एरिया अंडर ग्राफ, डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारा चीज़ें पढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग होता है एरिया। इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली इंटीग्रेशन का जन्म ही हुआ था न्यूटन के द्वारा, इसलिए जन्म दिया गया था क्योंकि उनके ग्राफ के अंडर का नीचे का क्षेत्रफल निकालना था, और कोई फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई पाई आर स्क्वायर कुछ नहीं बैठ रहा था। तो वहीं उन्होंने इंटीग्रेशन निकाला था, कैलकुलस निकाला था। क्या निकाला था? नो डाउट सिर्फ उन्हीं का योगदान नहीं है, लेबनिज का भी है, लेकिन हम लोग उन्हीं को मानते हैं। किनको? न्यूटन को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बताइए मैंने क्या बोला कि क्या है? एरिया के कुछ और है एरिया। तो याद रखना है कि करेंट टाइम कौन सा? हाँ, द एरिया अंडर करेंट टाइम ग्राफ, करेंट टाइम ग्राफ gives the amount of charge flown through wire। हिंदी बोले तो आपको याद रखना है विद्युत धारा समय। क्या? विद्युत धारा समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या देता है? प्रवाहित विद्युत आवेश का मान देता है। विद्युत धारा नहीं, विद्युत आवेश से तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए विद्युत काट दे रहे हैं, सिर्फ आवेश लिख दे रहे हैं। प्रवाहित आवेश का मान देता है।
कौन, एरिया की कुछ और, एरिया। तो भले ही आपको इंस्टेंटेनियस से रिलेटेड दो फॉर्मूला, दो इन्फॉर्मेशन याद रखना है। पहला आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और ये क्या होता है, स्लोप की एरिया। दूसरा डी क्यू नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ये क्या देता है बोलो, एरिया देता है कि कुछ और एरिया इट मीन्स एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ क्या देता है आपका, चार्ज, वो भी नेट, कुल, छोटा सा नहीं, कुल, टोटल नेट। तो ये आपको बस एक लाइन लिखना है कि इट इज डिफाइंड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये किसके लिए डिफाइन होता है, शॉर्ट इंटरवल के लिए कि लॉन्ग इंटरवल के लिए। तो हेडिंग डालना है, एक लाइन लिखना है, उसके बाद छाप डालना है। हेडिंग डालिए तो बोलूं, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इट इज डिफाइंड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट का। बस आपको बताना है कि इंस्टेंटेनियस करंट किसके लिए डिफाइन होता है, शॉर्ट इंटरवल के लिए कि लॉन्ग इंटरवल के लिए। लिखिए इट इज डिफाइंड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज डिफाइंड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज डिफाइंड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बाद में कि आपको छाप डालना है जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। हिंदी मीडियम वाला लिखो तो हिंदी मीडियम बोले, लिखिए क्षणिक विद्युत धारा, क्षणिक विद्युत धारा सूक्ष्म समय अंतराल के लिए परिभाषित होता है। सूक्ष्म समय अंतराल के लिए परिभाषित होता है। अब सूक्ष्म के जगह पर कहीं लघु लिखा रहे तो टेंशन में मत आ जाना, सबका कहानी सेम है। क्षणिक विद्युत धारा सूक्ष्म समय अंतराल के लिए परिभाषित होता है। हो गया, अरे बोलो, बस इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला लिखो, डेटा सब इंग्लिश हिंदी लिखा हुआ है, खटाखट लिखते जाओ। अरे लाइब्रेरी में सनी है, थोड़ा आओ तो काम है। रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, अब बैठ। हो गया, एक बोतल पानी ला दो तुम। हो गया होगा लगभग सबका। हिंदी मीडियम कहाँ चला गया पानी लेने। थैंक यू। हिंदी मीडियम स्लाइड चेंज कर दूं।
लिखते जाओ, दोनों मीडियम से हैं। लिख लिया। लिख लिया है जी। पूछो। तबीयत। तबीयत कुछ ठीक बात तभी पढ़ाई बड़ी कंप्लीट ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, पढ़ा सकते हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं। बस बच के रहिए, बीपी हाई लो अभी होई बा, गियर में धरा मत जाइए। सबका हो गया है। क्वेश्चन सामने है, आपको लिखते जाना है, और फिर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बाद बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, या दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। और मुझे नहीं लगता इस तरह के क्वेश्चन में कोई जान प्राण होता है, मतलब इस तरह क्वेश्चंस आपके साथ मजाक ही हैं,
सिर्फ डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना कोई भारी क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन बोर्ड ओरिएंटेड चीज़ें हैं, बोर्ड में क्वेश्चन पूछी जाती है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसका भी। नहीं दिखाई दे रहा है? क्या बात करते हो? पीछे वाले को नहीं दिखाई दे रहा है? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, दिखाई देना चाहिए अब। क्वेश्चन हो गया? चलिए, इस तरह के क्वेश्चन कुछ जान प्राण वाला होता नहीं, बहुत आसान होता है। देखिए, लिखा हुआ द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर फॉर 1 आवर। तो हम लोग क्वेश्चन को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट है, आई मीन आई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 एम्पियर। ठीक है। और क्या दिया हुआ है भाई? टाइम दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 आवर। तो हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड्स। सिंपल। अब आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि करंट आई का फॉर्मूला सिंपल वाला बता दो, क्या होता है, क्यू बाई टी। तिरछा तिरछी गुना करो, मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होगा। बोलो जैसे, क्यू बराबर, तो Q बराबर हमारा हो जाएगा I इंटू टी। तो जब कभी भी टाइम चार्ज निकालना होगा, हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है, टुटपुजिया टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई दम कोई जान प्राण है नहीं। आई का वैल्यू कितना हो गया, बोलो जैसे 10, और टाइम तुम लोग बता रहे हो कितना, 3600। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को ही कूलम बोलता है आई थिंक। तो हो गया 36,000 कूलम। हो गया आंसर। तो चार्ज का वैल्यू कितना हो गया है, 36,000 कूलम। इस तरह का क्वेश्चंस आगे आए आते जाएगा, और आपको करे क्या है, हैं?
क्या है वही पूछ रहे हैं तुमसे। हैं? काहे लेट हो गए वही तो पूछ रहे हैं। वो तो हमको भी दिखाई दे रहा है लेट हो गया है। खाना खाए में तोरा लेट हो जाए 2 से 3 बजे ले खाने खाई बड़ा हाथी घोड़ा खाला का। सो गए थे रात में सोया नहीं जाता है दिन में ही सब सो रहा है। लेढ़ा लड़का कहीं का। बैठो चुपचाप बैठो बैठो। बिना मतलब के लात उत खा लेगा कस के। क्या पैटर्न है सब बर्बाद हो रहा है। बर्बादी की तरफ सब जा रहा है। भारत का भविष्य अंधकार में है। हो गया उतार लिया। स्लाइड चेंज किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन से तुम लोग बनाना। बन जाएगा तभी मैं बताऊंगा। लगभग सब बच्चा उतार लिया होगा। कह रहा है कि इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। उपरोक्त प्रश्न में तार के किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की गणना करें। तो जैसे वर्ड यूज होगा प्रति सेकंड। क्या वर्ड यूज होगा? प्रति सेकंड। तो एकदम फिक्स है याद रखना है। क्या याद रखना है? कि टाइम का वैल्यू फिक्स है। किसका वैल्यू? टाइम का वैल्यू फिक्स है। कितना हो गया टाइम? टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जब कभी भी प्रति वर्ड यूज हो पर वर्ड यूज हो एकदम फिक्स है। क्या फिक्स है भाई? टाइम का वैल्यू कितना है? 1 सेकेंड। और एबव क्वेश्चन कर रहा है मतलब हमें डेटा ऊपर वाले क्वेश्चन से लेना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में टाइम का करंट का वैल्यू कितना एम्पियर दे रखा था? बोलो। 10 एम्पियर। और हमको चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज। क्यू का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई का वैल्यू पता है कितना? टाइम का वैल्यू। तो क्यू इज इक्वल टू आई का वैल्यू 10 टाइम का वैल्यू 1। कितना हो जाएगा? 10 कूलम। तो इस तरह क्वेश्चन में कोई जान प्राण होता नहीं है। बस याद रखना जब कभी भी पर वर्ड यूज हो पर सेकेंड प्रति सेकेंड एकांक समय इकाई समय सबके लिए टी का वैल्यू कितना कंसिडर करना है? 1। दो क्वेश्चन मैंने बताया इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बताएंगे सारे क्वेश्चन को आपको बताना है। 10 एम्पियर। क्वेश्चन है एबव प्रश्न में एबव क्वेश्चन में तो ऊपर वाले से डेटा लेना है। करंट का वैल्यू ऊपर वाले से लेना है। बिल्कुल।
स्लाइड अप कर दें सबके लिए। हाँ बोलिए। 11th का न्यू बैच शुरू हुआ है, शाम 6 से 7 आइए। ऐसे मॉर्निंग में 8 से 9, 9 से 10 भी चलता है। शाम। हाँ हाँ बिल्कुल है। बनाइए, क्वेश्चन सामने है। जो है सो उतना ही रहेगा। है 100 एम्पियर। अभी दो क्वेश्चनवा में का किए हैं? 1/3600। 1/36 इज द राइट आंसर। कितनों से बन गया? हाथ उठाओ। लगभग सब बच्चा बना लिया। अरे बोलो ना हाँ चाहे ना। कुछ है ही नहीं इसे, इसमें बनाना क्या है? चार्ज का वैल्यू क्या दिया हुआ है? आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? निकालना है। चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 कूलम। टाइम कितना दिया हुआ है? 1 आवर। 1 आवर बराबर कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। हो गया। आई का फॉर्मूला तुम जानते हो, Q/T। बोलो Q का वैल्यू 100 और T का वैल्यू 3600। मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ 1/36 एम्पियर, यस और नो? थोड़ा भी जान प्राण क्या आगे बढ़ा जा सकता है? किसी को छापना वापना तो नहीं है? चलो अगर छापना पड़ जाए तो इससे बड़ा शर्म वाली बात कोई नहीं है। चलिए खटाखट लिखते जाइए, बताते जाइए। दो चार क्वेश्चन खटाखट बनाओ प्रैक्टिस के लिए, तो फिर ले चलते हैं तुमको ढंग के क्वेश्चन पर भी।
आ गया सबका? 1 एम्पियर होगा, क्योंकि 20 मिनट को जब कन्वर्ट करोगे सेकंड में तो 1200 सेकंड आएगा। अरे हाँ या ना? तो जो लोग नहीं बना पाए हैं खटाक से बना लीजिए आप। मुझे लगता है कि अब बन जाना चाहिए। हो गया? स्लाइड चेंज कर दूं? अरे सबका आ गया ना जी? एक आध को और आसान आसान क्वेश्चन करके खुश हो जाओ। एकदम से हार्ड नहीं आएगा। बनाओ। हाँ 15 दिख रहा है, 15 ही है। हो गया? 4500 आ गया सबका? स्लाइड चेंज कर दूं? बनाते जाओ। आसान बनाओगे? सब बना लिया है? आसान बनाओगे कि भारी? भारी तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा। बनाओ, देखते हैं।
बैच शाम 6 से 7 में ओपन हुआ है। मॉर्निंग में 8 से 9, 9 से 10 दोनों बैच है, लेकिन उसमें भी ज्वाइन करने के लिए आपको बैकअप लेना पड़ेगा। बैकअप लेके मॉर्निंग में जस्ट होना चाहते हैं तो 5 बजे या 6 बजे आके बैकअप आप ले सकते हैं। हाँ, मॉर्निंग में 8 से 9, 9 से 10 है, और इवनिंग सेशन में 6 से 7 है। बस इतना ही बैच चल रहा है। बैकअप करा के मैं मॉर्निंग सेशन में एडजस्ट करा सकता हूँ। अभी तो इतना ही है। सीबीएसई के लिए 4 से 5 है। तब तो आई एम वेरी सॉरी। अगर सीबीएसई बैकग्राउंड से हो तो 4 से 5 में आ सकते हो। सीबीएसई हो तो। इंग्लिश मीडियम अगर सीबीएसई होते तो 4 से 5 में आ जाते। चलो कोई नहीं, ठीक। हो गया? कितना आया? कितना लोग पहले बना लिया? हाथ उठाओ। अच्छा, इतना लोग बना लिया। वाह। कितना आंसर आया? 1 कितना का आंसर है? हाथ उठाओ, 1 वाले हाथ उठाएंगे। 1 वाले जिनका भी है गलत है। अब बताओ दूसरा क्या है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कितना है? ये आंसर वाले हाथ उठाए। 6.25 गुने 10 की पावर 18 वाले गिन के 4 आदमी। 4 तुम्हारा भी है। 1, 5, 6 आदमी का सही है, बाद बाकी का गलत है। बड़ी हाथ उठाया था तुम लोग। तीसरा चौथा फॉर्मूला लगाओ। बताइए क्या? बताइए। सब फॉर्मूला लिखाया गया है। आई इज इक्वल टू क्यू के बदले एन ई बाई टी लगाना है। उतना खतरनाक लिखने की क्या जरूरत है भाई साहब? फिजिक्स कहता है कि मुझे फाइनल आंसर बताओ, बीच का तुम प्रोसेस बता के निकल सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता है। कहने के लिए तो तुम खाली फॉर्मूला लिख देगा, कहेगा ये नहीं हो सकता है। ये भी हो सकता है भाई। फॉर्मूला आपको बताया गया है, आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। वहां से बनाओ। पेज पलट। अब फॉर्मूला देख, पीछे फॉर्मूला होगा। हैं? अच्छा, 2-4 मिनट टाइम दे रहे हैं, ट्राई कर लो, नहीं तो बनाइए बनाइए देंगे, हमारा क्या है। अब ठीक नहीं लग रहा है यार। चलो, मुंडी ऊपर करो, बोर्ड पर देखो। सारे बच्चे बोर्ड पर ही देखेंगे। अब 30 मार्क बनने की जरूरत नहीं है। देखो, लिखा हुआ है इन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, मतलब करंट का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1 एम्पियर flowing through a wire, then how many electrons are flowing per second? पर सेकेंड मतलब टी का वैल्यू फिक्स है कितना? 1 प्रति सेकेंड। आ गया प्रति सेकेंड, तो टी का वैल्यू फिक्स है कितना? 1 लेना है कि कुछ और? 1। कोई शक वाली बात? सिंपल। अब बताओ, एक फॉर्मूला बताया गया था शुरुआत में ही कि I इज इक्वल टू
एन ई बाई टी। आई का वैल्यू 1, एन निकालना ही है। ई का वैल्यू तुम्हें कोई बताने नहीं आएगा क्योंकि अब ये थर्ड चैप्टर चल रहा है। और टाइम का वैल्यू क्या है 1। कहानी कर दो आंसर आ जाएगा। 1 इंटू 1 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। और यहीं हमारा क्या हो जाएगा n। नीचे का डेसिमल बोलो। नीचे वाला जो डेसिमल है ऊपर नहीं जाएगा, डेसिमल हटेगा तो इधर क्या जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10/16। नीचे का पावर नेगेटिव, ऊपर जाके पॉजिटिव। यहाँ इसके पास कितना 10 है 19, 19 10 है। और हमारे पास है यहाँ 10 में 16 से भाग देना है, थोड़ा मुश्किल है। एक 10 मांग लेंगे उधार। कितना 10 मांगेंगे एक, तो इधर से एक 10 मांग लेंगे। तो 10 अब क्या बन जाएगा 100। 10 क्या बन जाएगा 100। और यहाँ 19 में से एक 10 चला गया है तो कितना 10 बचेगा 18। डिवाइडेड बाई कितना करना है 16 बराबर n। क्या अब तुम्हारे लिए कटाना आसान है टफ है? 4 चौका 25 चौका आसान है कि टफ है? 4 से कटा दो भाई, 4 चौका 16, 25 चौका 100। 25 को 4 से भाग देना आसान है, भाग दोगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इज इक्वल टू n। और ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ था, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के लिए है बहुत आसान। और तुम लोग जो रट्टा मार के बैठते हो क्लास 10 से ही कि n इज इक्वल टू कितना होगा 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 10 से भी रट्टा मार के बैठा होगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो वैसे भी तुम बना दिया होगा। तो वैसे बनाए हुए गए तो मूर्ख हो, ऐसे बनाना था। बनाओ, कैसे बनाया था? तब तो ठीक है, खटाखट बनाते जाओ जिनसे नहीं बना। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है, 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद फिर हम चलेंगे सर्कुलर वाले पर। हो गया? अरे हो गया, छाप ही रहा है। अरे हो गया। अरे छाप लिया होगा, नहीं नहीं छापा अभी तक? अरे बोलो ना रे, छाप लिया? तो बनाओ क्वेश्चन अगला।
ए उजाला कुमार, कथी कर रहे रे? तुम ही को बोल रहे हैं। आ ऊपर से जो दूगो बटन खोले ले बड़ा बुझाई बड़ा, अपने आप के सुनील शेट्टी समझाई बड़ा। एक फटा में सब सुनील शेट्टी निकल जाई। जे फिल्म देखी देखी जो रंगमंच के दुनिया में चल गए बड़े, वापस आ जाओ। फिल्म वास्तविकता ना हो खले। हैं? गर्मी है? तोरे गर्मी लगी बा? आ जाला एल्वेस्टरवा में बैठल तो ठीक लागल है। हैं? आ एमे एसी में बैठल बा दुगो में तो गर्मी इनका लगी बा, देखा। इन एसी में दुगो बैठे हैं, फैन चल रहा है तो इनको गर्मी लग रहा है। आ एल्वेस्टर में जाके धुआं जाके सेकल है तो ठंडी लगल है। हैं? ना ना तो आके अथी में न रहल। ऐसे झुंगारी झुंगारी मास्टर बा सब की करे। सुखदेव भगत पढ़ी बाटे तोनी की मोबाइल आगे रख के आरती देखो बड़े, का बात बा? घड़ी घोड़ा जूता मोजा जीन्स जैकेट, आ करनी न धरनी, आ सुबरनी नाव। बनाओ ना रे, बनाओ ना, मुंह कथी देखी बरे, बनाओ ना। चिहा क्वेश्चनवा देखी बरे। ई कोनो हीरो हीरोइन बाकी क्वेश्चन देखी बरे। जल्दी जल्दी लिख। लिख लेनी? कैसे लिख ले बड़े? निमन से लिख, वैसा ही बनाओ। हाँ हाँ देख वैसा ही बनाओ। हमारे भोंगाड़ी कुमार। चिरकंडा दास हैं? बना लिया है? 10 के पावर 15। बिल्कुल सही है। 6.25 इंटू 10 to the power 15। का खाना पीना यही में लेके चलता है का तुम? बहुत ज्यादा लगेज दिखाई दे रहा है। नहीं ठीक है, धूप से सेफ्टी के लिए चाहिए तौलिया गमछा। तोरो तबीयत खराब हो गलो? कथी हो गलो? हैं? सर्दी हो गलो? एसी के सामने बैठल बड़े? जी हाँ कहीं के। सर्दी हो गया है, एसी के सामने बैठा हुआ है। अच्छा ठीक है बा, रह। सर्दी अगर हो जाए, कुछ नहीं करना है। रनिंग नोज हो, सुन लो। ए, खाली सोचता है का रे? तो तू चट से मुड़िया नीचे कहे कले बोले? सोचता होगा एकदम, ये सब सब लक्षण है। गांव में कहावत बा कि लइका चिन्हा ले डैश डैश में। तो तू खाली तू आधा घंटा बैठ जेबे तो तोरा हम बता देम तोहर करनी लक्षण का बा। हाँ कौन कहला करे, आओ ना। आधा घंटा तू खाली सामने बैठ, तोहर लक्षण से लेके हिस्ट्री बायोलॉजी ज्योग्राफी सब बता देबू। वही में के बारे हैं। आधा घंटा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व। का तो नहीं 2 साल से ही एक राम देखे बारी, कहिया आ रहा है पढ़े रे?
11th में मई जून में आयल होबे, ई मई जून होई बता तोरा सन तोरा 2 साल से देखी बड़ी आयो क्लासों में तूहे बड़े का कि तोरे हम 2 साल से देखे ले क्लासों में को तूहे बड़ा कि तोरे हम देखे ले खाली। है हो गया, कितनों से बन गया हाथ उठाओ। आंसर है 6.25 इंटू 10⁻15, 6.25 गुने 10 के पावर। इसमें ऐसा ऐसा भी गोबर कुमार लोग होगा जो अभी बनाया नहीं होगा, तो उन गोबर कुमार लोगों के लिए कृपया यात्रीगण बोर्ड पर ही देखेंगे। आइए, यहाँ क्या दिया हुआ है, आई का वैल्यू 1 मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3। हो गया। आई का फॉर्मूला क्या है, NE/T। अब आई के बदले हम लोग लिखेंगे 10 के पावर -3 n गुने ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और टाइम का वैल्यू जो भी है 1 पर सेकंड कर रहे हैं 1। कहानी खत्म करो भाई। 10 के पावर -3 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू, और मुझे लगता है कि इसका वैल्यू आप जानते हैं। अरे इसका वैल्यू 1/, का वैल्यू जान नहीं रहा है कितना, नहीं जानता है तो हटा लो, फिर दशमलव हटाओ, यहाँ 10 मारो, तो 10/16 गुने 10 के पावर, नीचे का नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव, पहले से तो 3 है नेगेटिव में, तो कितना हो गया 16 में से सॉरी 19 में से 3 घटेगा, 19 में से 3 घटेगा क्या हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 10/16 गुने 10 के पावर 16 बराबर n। एक 10 खींच लो इधर से, तो 100/16 गुने 10 के पावर 15 बराबर n। बोलो कटाने आता है, 16 छक 96, और हाथ में फिर आथा माई के कथा करवा तो इतने आई 6.25 इंटू 10⁻15 बराबर n। यस और नो। तो जो भोकाली कुमार लोग नहीं बनाए थे कृपया छाप लें, और मुझे लगता है कि इसके बाद अब क्वेश्चन आ जाएगा तो या तो तू धुआं धुआं हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन को धुआं कर देगा। हाँ या ना, चलो छापो छापो, अभी है इसमें बहुत ऐसा ऐसा ग्रह नक्षत्र लोग बा। हाँ हाँ एकदम, वो में से तू है एगो बारा एमे कोनो। अच्छा अगला क्वेश्चन वही बा। खैर कहा कि वो एरिया में हम ना घुमाइले, यही मैं जाइले यही मैं चल आइले। अभी देह थर थराई बा, तबीयत ठीक नहीं है अंदर से। दवाई खा करके पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। हम्म। अपन कष्ट देखा ना, दुनिया के देखबा तो दुनिया दुखी है। लूज मोशन हो गया था, वोमिट हो गया था, कई दस समझला। खिसियाई बड़ी, बताओ कदोनी में खिसियाई बड़ी, खिसियाई रहती तो तोनी तोनी के जे खड़ा करे ले रही है, धो देती कस के, बेहोश देती ठंडा जाता, ओकरा बाद कहती बैठ, समझ ले। आओ बनाओ, देखो तैका। रे उसको देखा होता है, तू लइकवा टोपी खोज रहा था, ओकर टोपिया तू जाप दिया था, हैं नीचे गिरा था,
अब बेचारा कहे कि हम टोपी पहन के आयल बड़ी आई कहे ना कहाँ भाई तोरा हम देख लियो वो टोपी पहन के आओ ही। अभी एक तस न संतावना दे दिया कि वो सोचा कि शायद हम भुला गए हैं। अब आज श्रीखंडी कुमार आयले नहीं खान। ओकरा आज तक हम खड़ा कराए हैं कहियो सुनाया हो रिकॉर्ड नहीं है हमेशा पिटाता है। कालू कह रहा था कि अब कुछ करना है सर। अब कहलिए अच्छा दाल भात सब्जी बनवाई हो तो ठीक है अचार पापड़ तिलौड़ी छान ली है पढ़बा ना तो दोसर का हुई। लड़का यहाँ आता है 10th करके आ उम्र ऐसा हो जाता है कि कोनो वैकेंसी में उम्र नहीं रहता तो कहता है कि अब घरे चलो अब। घना और काले बाल लेके आते हैं बच्चे और सफेद और कोनकट्टा बाल लेके घरे जाते हैं। बाहर बाहर कर रही बड़ा बउआ अभी तो 12th में ना बड़ा। सब जगह का यही कहानी है। कथी बारे में सर्दी के बारे में रहे थे तो अब सुनिए वाला नहीं कहता। सर्दी हो जाए तो ज़्यादा ना कुछ करिए 4 ढक्कन तेल माथा में रख लिया आ दू बूंद दोनों कान में नाक में न रखबा तैयो काम चली। अगला दिन उठबा तो सर्दी गायब मन तंदुरुस्त। तुम्हारा कितना आंसर है 2.5 इंटू 10 to the power 12। 18 में से 6 घटल 12 ठीक बा। अच्छा हमरा कैसे पता ना। तो 14 साल का होबे ना 16 17 साल 16 साल माने तो 2010 के जन्म हुई तो नहीं के ना। 9 10 के तोहनी के जन्म हुई ना 9 में तोहर जन्म के साल पढ़ई रही तोहर जन्म न भे रहे तो ये हम पढ़ ले रही समझ ला। लेढ़ा कहीं का। अरे हो गया बोलो कितना आंसर है। बिल्कुल आया होगा 2.5 इंटू 10 to the power 12 क्योंकि माइक्रो है यहाँ क्या है माइक्रो। माइक्रो बोले तो 10 के पावर -19 सॉरी -6 तो 19 में से 6 घटा लेगा तो 13 और 13 में से 10 खींच लेगा तो 12 और तभी आएगा 12 को डिवाइड करोगे। अरे देखो इधर देख डायरेक्ट n निकालते हैं कितना है 0.4 माइक्रो बोले तो 10 के पावर -6 बटा में 1.6 इंटू 10 to the power देखो ये कटा दे डायरेक्ट तो 4 मरतबे 1/4 के वैल्यू हो गई 0.25 नीचे का पावर नेगेटिव ऊपर गई पॉजिटिव। बोल बो 13 में से 19 में से 6 घटाइए तो का हो जाए 0.25 इंटू 10 to the power 13 एगो 10 ने खींच ले हो जाए तो बउआ 2.5 इंटू 10 to the power 12 यस और नो है ना आसान बना लोगे।
नहीं सर। क्या क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया जाए? अब घिना गया होगा इस तरह का क्वेश्चन। बोलो। संडे का होमवर्क याद है ना? अगला संडे के? वो तो संडे के बुझाई। आ तू खाली ना आओ, ओकरा बाद एक गार्जियन के बोलवाएम हम। अच्छा तो खाली नंबर नहीं दिया है। एडमिशन के समय से लेके अभी तक सब में नंबर रखे हैं, यही चक्कर में है। हो गया? अरे बोलो ना जी। चलो। वो भेज दे बारी, रुका ना पहले। आइए, बना के दिखाइए क्वेश्चन। देखते हैं कितना लोग बना पाता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चंस भी है अभी। बनाओ ना जी। उतना भी टाइम ले रहा है, उतना टाइम नहीं है बनाने के लिए। नहीं बन रहा है। 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस -2। मे बी। 5 मिली एम्पियर। सेम थिंग। मे बी। बताइए। 2-3 गो लड़का बना भी दिया, आप यही चक्कर में पड़े हुए हैं।
हाँ बनल 5 मिनट ना रोका सोई हो जाई ब्लडर कमजोर ननु बा हाँ तो रोका चलिए दूसरा कॉपी काय देखता रहे अपना से बनाओ दूसरा की बुद्धि देख कॉपी नहीं करना है चलो आज से कुछ दिन पहले एक फॉर्मूला बताया गया था कि आई एवरेज इज इक्वल टू क्यू बाई टी अगर हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो तब अब बताइए हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन करता है 11th में आप पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री में और 12th में आप फिजिक्स में पढ़िएगा एटम मॉडर्न फिजिक्स में तो वहाँ भी पढ़ाना है मुझे लेकिन 11th का थोड़ा बहुत फंडा तो आप जानते होंगे कि हाँ एक हाइड्रोजन के एटम में नाभिक के चारों तरफ प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन और कुछ टाइम पीरियड इसका दे रखा है और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बताने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन मतलब इनडायरेक्टली क्यू का वैल्यू दे रखा है हम लोग साइन नहीं पुट करेंगे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पुट करेंगे कितना और टाइम पीरियड दे रखा है कितना समय लग रहा है एक चक्कर लगाने में यदि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक परिक्रमा पूरी करने में 3.2 × 10⁻17 सेकेंड लेता है मतलब एक परिक्रमा इट मीन्स if the electron of hydrogen atom takes 3.2 into 10⁻17 seconds to complete one revolution एक चक्कर लगाने में कितना बोलो जल्दी से कितना टाइम ये टाइम पीरियड है कि नहीं है हो गया भाई टाइम पीरियड का वैल्यू 3.2 into 10⁻⁻, कहानी खत्म आई इज इक्वल टू क्यू बाई कैपिटल टी 1.6 into 10⁻19 डिवाइडेड बाई 3.2 into 10⁻17 कट्टम पिट्टम खेलो आंसर लाओ बोलो कितना हो जाएगा फिर कटाने आएगा नहीं आएगा कटाने कितना कटाओगे 2 times 1/2 into 10⁻⁻19 plus 17 ये हो जाएगा 0.5 into 10⁻⁻2 एम्पियर अच्छे से लिखेंगे इसको तो लिखेंगे 5 into 10⁻3 एम्पियर इसी को बोलते हैं हम लोग 5 मिली एम्पियर क्या बोलेंगे 5 मिली एम्पियर अब बताओ तो इसमें कुछ कहानी था अरे बोलो ना जी तो खड़ाक से वो छाप लो आज इतना ही रहने देते हैं तबीयत ठीक नहीं है कल हम लोग डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन लगाएंगे जाओ जाओ अबे हिम्मत नहीं है पीटने का और सुन लो भले ही आज चेक नहीं किए हैं लेकिन हम कल चेक करेंगे कल के डेट में परसों के डेट में और आज के डेट में 3 बार होमवर्क मिला है तीनों अभी चेक नहीं हुआ है तीनों चेक अच्छा दूसरा बार होगा ये दूसरा है क्या तो 2 डेट में हमें होमवर्क चाहिए और होमवर्क का कॉपी अलग दाल में के भात में या भात में के दाल में किया तो दोहरा के मारेंगे होमवर्क का कॉपी अलग और होमवर्क और क्लास वर्क एकदम सामने सामने होना चाहिए चलो फिर बैग पैक करो पहले गर्ल्स निकलेंगी